एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साखियां जो कबीर के द्वारा लिखी गई हैं और आपके पाठ्यपुस्तक क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के क्षितिज भाग 1 में संकलित है। इसमें 7 साखियां हैं कबीरदास की और 2 शब्द है। इस 2 शब्द की व्याख्या मैंने पहले कर लिया है और इसका वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था इसी चैनल पर, आपने देखा होगा, इतना मुझे विश्वास है। आज इन 7 साखियों की व्याख्या करूंगा। एक प्रश्न साखियां पढ़ते ही हमारे मन में आ जाता है, साखियां हैं क्या? कबीर के दोहे को साखियां क्यों कहा जाता है? यह भी प्रश्न आता है आपके एग्जामिनेशन में। तो साखियां मतलब होता है साक्ष्य, जो सदा के लिए सच है। कबीर के जितने भी दोहे हैं उसमें सच और ज्ञान का भरमार पड़ा हुआ है। इनके दोहे को हम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए यह साखियां हैं। तो आज इन्हीं साखियों की व्याख्या होगी आपके इस क्लासरूम में, इस चैनल पर। तो व्याख्या में शुरू करूं इसके पूर्व आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, अन्य दिनों की तरह आज भी जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, प्लीज अभी का भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के वक्त इस बेल आइकन पर हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको यह हमारा वीडियो, हमारा यह पाठ अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें ना, और लाइक करते समय शेयर भी अवश्य कर लें। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर होते रहना चाहिए आपकी तरफ से। तो ठीक है, चलिए आज मानसरोवर। मानसरोवर कहा जाता है हिमालय की तराई में पाए जाने वाला, हिमालय के तराई में अवस्थित एक सरोवर है। और मानसरोवर का दूसरा अर्थ मन की भी इच्छा होती है, मन रूपी सरोवर मानसरोवर। शुभर मतलब अच्छा। मानसरोवर के इस शुभ और शुद्ध जल में हंसा केली कराही। हंस क्या करता है? केली मतलब खेल, खेल करता है। केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे। क्या करता है? और वह मुक्ता फल चुनता है। मुक्ता फल मतलब मोती वह खाता है। कहा जाता है हंस मोती खाता है। अब उड़ी अनत न जाही, और अब उसे मुक्ता फल की प्राप्ति हो गई। अब अनत मतलब दूसरे जगह जाने की वह नहीं सोचता। एक तो इसका अर्थ यह है। दूसरा अर्थ यह कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य संसार में आकर, मनुष्य यहाँ पर श्लेषालंकार में हंसा मतलब कहा गया है हंस, साथ ही साथ जीवात्मा को भी हंसा कहा जाता है। तो क्या है कि हंसा यहाँ पर आकर खेल कर रहा है, किसमें? मन रूपी सरोवर में। और क्या चुन रहा है? मोती चुन रहा है। अब उसे उड़कर कहीं और जाने की इच्छा नहीं है। ठीक है। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो, सब विष अमृत हो। जैसे कि हमें पता है कि कबीर भक्त कवि हैं, ये ईश्वर, इनका जो ईश्वर है वह निर्गुण ईश्वर है। तो यह कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को खोज रहा हूं। प्रेमी का संबंध यहाँ क्या है? ईश्वर से। लेकिन ईश्वर नहीं मिला, क्योंकि ईश्वर की खोज थोड़ी सी है भी, पूरी की पूरी धैर्यता और शुद्धता उसमें होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं जब प्रेमी मिलता है तो क्या है? सब विष अमृत हो। यह संसार को विषों का खान कहा गया है। बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों ने इस संसार की विवेचना, संसार का चित्रण एक विष के रूप में किया है। लेकिन कबीर कहते हैं हाँ, विष तो है। कब तक? जब तक कि ईश्वर ना मिले, प्रेमी ना मिले। ज्यों ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ये सारा का सारा विष अमृत हो जाता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरी साखी में। हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हस्ती मतलब हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल। दुलीचा मतलब हाथी पर बैठने का जो सामान होता है, जैसे हम गद्दा वगैरह लगा के जो हाथी पर लोग बैठते हैं। तो कबीर ने इस दोहे में, कबीर की इस साखी में ज्ञान का निरूपण, ज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया गया है। कबीर कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हाँ, किस पर बैठिए? ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ के बैठिए। कैसे? सहज दुलीचा डारी। डारी मतलब डालकर,
रखकर किस तरह से बैठिए, उस पर आपका सहजता रूपी आसन डालकर हाथी पर बैठिए। स्वान रूपी संसार है, संसार क्या है, कुत्ते के समान है, भूकन दे झक मार, उसे भौंकने दे। आप ज्ञान की बातें करते रहें, संसार क्या करता है इस पर बिल्कुल ध्यान देने की बात नहीं है। यहाँ पर ज्ञान की तुलना हाथी से और संसारिक पुरुषों की तुलना कुत्ते से की गई है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर संत और सुजान, सुजान मतलब ज्ञानी पुरुष की पहचान बताई है कबीर ने। वस्तुतः कबीर के समय में बहुत तेरे पंथ आ गए थे, बहुत तेरे उपासनाओं के मार्ग आ गए थे। यहीं पर इस बात को कबीर बता रहे हैं। पखापखी मतलब पक्ष और विपक्ष, किसी एक के पक्ष में जाऊं या उसके पक्ष में जाऊं, गुटबंदी हो गई थी। तो कहते हैं इस गुटबंदी के कारण सब जग रहा भूलान, पूरा संसार भूल गया। क्या भूल गया कि निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान, जो बिना किसी पक्ष या विपक्ष के केवल ईश्वर की आराधना करता है, केवल ईश्वर को भजता है, वही संत है और वह सुजान भी है। सुजान मतलब अच्छी जानकारी वाला विद्वान। आगे, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता जो देह के निकट न जाए। उस समय कबीर के समय में दंगा का समय था, बहुत तेरे दंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुआ करते थे। और यह देखकर कबीर जो संत हैं उनकी आत्मा काफी दुखित हो रही है। वे क्या कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम के कारण मरा, मुसलमान खुदाए, और मुसलमान की भी हालत कम नहीं है, वह भी खुदा के लिए मर रहा है। कबीर कहते हैं जो इन दोनों के पचड़े में ना पड़े, दो के निकट न जाए, वह जो इन दोनों के निकट नहीं जाए क्या होगा, सो जीवता, वही तो जिंदा है। वस्तुतः ये हिंदू और मुसलमान करने वाले कोई भी न तो हिंदू राम के भक्त हैं न तो मुसलमान खुदा के, ठीक है। ये दोनों आपसी वैर को केवल जीते हैं, इसलिए इन दोनों से जो बचकर रहा वही जीत सकता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कावा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीव। कबीर के समय में एक और चीज देखी जा रही थी, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे। शासक वर्ग मुसलमान था तो येन केन प्रकारेण बहुसंख्यक जो हिंदू थे वो मुस्लिम धर्म को कबूल कर रहे थे। कबीर को देखकर बड़ा हंस रहे हैं, व्यंग किया है कबीर ने। क्या कहा है कि कावा काशी हो गया और राम रहीम हो गया, मतलब मुसलमान हिंदू हुआ, हिंदू मुसलमान हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ। लेकिन वस्तुतः जो सार तत्व है, जो अच्छाई है, जो एक बात है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। कैसे, उदाहरण दे रहे हैं कि आटा था, मोट चून मतलब आटा को यहाँ पर कहा है, आटा को महीन अगर करके पीस लिया जाए तो वह मैदा हो जाता है, लेकिन है तो वह उसमें गेहूं का ही अंश है ना। तो मोट चून मैदा भया, आटा मैदा हो गया, कोई अंतर नहीं हुआ। कबीर क्या कहते हैं, मैं तो बैठकर दोनों को खा रहा हूं भाई, जब इच्छा होती है आटा खाता हूं, जब इच्छा होती है मैदा खाता हूं। मैं है कावा काशी और राम रहीम में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। इस साखी में कबीर ने सर्वधर्म संभाव की बात कही है। अंतिम साखी, ऊंच कूल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल का जन्म लिया, अगर हमारा जन्म ऊंचे खानदान पढ़े लिखे समाज का में जन्म हुआ है, लेकिन हमारी करनी, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा दैनिक कार्य अगर अच्छे लोगों जैसा नहीं है, ऊंचा नहीं है, तो वह निंदा का योग्य है। कैसे, उदाहरण दे रहे हैं कबीर, सुबरन, सुबरन मतलब सोना, सोना का कलश यदि शराब से भरा हुआ हो है तो वह ऊंचे कुल का, क्योंकि उसमें सोना जैसी शुद्धता और कीमत भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन है उसमें क्या, शराब जैसी निंदनीय चीज। तो साधु मतलब संत उसकी निंदा करते हैं। वस्तुतः ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी यदि हमारा कर्म, हमारा कार्य, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो साधु उस ऊंचे कुल में होने के बावजूद भी उसकी बड़ाई नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो यह तो रही आपकी सभी साखियों की व्याख्या। इसमें शब्दशः मैंने व्याख्या आप लोगों के सामने की और मुझे पक्का विश्वास है यह व्याख्या, इसका अर्थ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जाते जाते फिर से याद करा दूं, बारी आपकी है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें यदि आपको कुछ इसके बारे में और विशेष जानकारी चाहिए तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार।